नमस्ते दोस्तों, कथांकुर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम आपको सुनाएंगे कुछ रोचक, शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानियाँ जो आपको ले जाएगी एक नई दुनिया की ओर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होगी कथांकुर के कहानियों की यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है बहेलिया और कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। कबूतरों का एक दल भोजन की तलाश में आसमान में उड़ता हुआ जा रहा था। उस दल का सरदार एक बुढ़ा था। काफी समय से भोजन की तलाश में भटकने के कारण कबूतरों के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। कबूतरों का सरदार, जो बूढ़ा कबूतर था, वह बहुत ही चिंतित था। शीघ्र ही कुछ दाना मिलना जरूरी था। दल में एक युवा कबूतर सबसे नीचे उड़ रहा था। भोजन नजर आने पर उसे ही बाकी दलों को सूचित करना था। बहुत समय उड़ने के बाद कहीं नीचे हरियाली नजर आने लगी तो भोजन मिलने की उम्मीद बनी। युवा कबूतर और नीचे उड़ान भरने लगा। तभी उसे नीचे खेत में बहुत सारा दाना बिखरा नजर आया। युवा कबूतर ने कहा, चाचा, नीचे एक खेत में बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, हम सबका पेट भर जाएगा। बूढ़ा कबूतर ने कहा, देखो, हमें सावधान रहना होगा। ये हमारे लिए जगह नई है, कहीं जाल तो बिछाया नहीं गया है। युवा कबूतर ने कहा, आपको तो हर जगह ऐसा ही महसूस होते रहता है। हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यह कहकर युवा कबूतर दल के साथ नीचे उतरा और दाना चुगने लगा। बूढ़ा कबूतर सभी को दाना खाते देखते रहे। वास्तव में पक्षी पकड़ने वाले एक बहेलिये ने वहां पर जाल बिछा रखा था। जैसे ही कबूतर दल के साथ दाना चुगने लगा, सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। बूढ़ा कबूतर ने माथा पीटा और कहा, ओह, यह तो हमें लग ही रहा था। इतना दाना बिखरा होने का कोई तो मतलब है। हमें फंसाने के लिए ही जाल फैलाया गया था। भूख सभी के अक्ल पर पर्दा डाल देता है। सभी कबूतरों ने शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ। बूढ़ा कबूतर गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे एक उपाय सूझा और उसने कहा, सुनो, जाल मजबूत है, पर इसमें इतनी भी शक्ति नहीं कि एकता की शक्ति को हरा सके। हम अपनी सारी शक्ति को जोड़ें तो मौत के मुंह में जाने से भी बच सकते हैं। युवा कबूतर फड़फड़ाया, चाचा, अब हम क्या करें? जल्दी कुछ सोचो, वरना हम सारे मारे जाएंगे। बूढ़ा कबूतर ने कहा, तुम लोग शांत रहो, जो मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनो। जब मैं फुर कहूं तो एक साथ जोर लगाकर उड़ना। यहां से कुछ ही दूर एक पहाड़ पर मेरा एक मित्र है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। तभी जाल बिछाने वाला बहेलिया नजर आता है। जाल में कबूतर को फंसा देख उसकी आंखें चमक जाती है। हाथ में डंडा उसने मजबूती से पकड़ा और जाल की ओर दौड़ा। बहेलिया जाल से कुछ ही दूर था कि बूढ़ा कबूतर ने बोला, फुर्र। सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़े तो पूरा जाल हवा में ऊपर उठने लगा और सारे कबूतर जाल को लेकर उड़ने लगे। कबूतरों को जाल सहित उड़ते देखकर बहेलिया तो अवाक रह गया। वह कुछ दूर जाल के पीछे दौड़ने लगा।
परंतु कबूतर बहेलिया के हाथ से काफी दूर निकल चुका था। कुछ दूर उड़ने के बाद वे उसी पहाड़ी पर पहुंचा जहां बील बनाकर उसका मित्र चूहा रहता था। पहाड़ी पर पहुंचते ही बूढ़ा कबूतर ने मित्र चूहे को आवाज दी। मित्र की आवाज सुनकर चूहे ने बिल से बाहर निकला। बूढ़ा कबूतर ने चूहे को सारी घटना बताई और जाल काटकर उन्हें आजाद करने के लिए कहा। कुछ ही देर में चूहे ने जाल को काट दिया। बूढ़ा कबूतर ने अपने मित्र चूहे को धन्यवाद दिया और अपने दल को लेकर आकाश की ओर आजादी की उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी शक्ति एकता की शक्ति को पराजित नहीं कर सकती। अतः हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।